ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। सद्गुरु ही संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव का नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर होने के साथ स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं। शिव रूपी उन सद्गुरु को नमन करना शिष्य का परम कर्तव्य है, जो समस्त विद्याओं का उदय स्थान और संसार का आदि कारण है और संसार सागर को पार करने के लिए सेतु हैं। गुरुवर ही अपने शिष्य के लिए पिता हैं, माता हैं, बंधु हैं और इष्ट देवता हैं। वे ही उसे संसार के सत्य का बोध कराने वाले हैं। गुरु गीता के महामंत्रों में भगवान भोलेनाथ आदि माता पार्वती से कहते हैं, जिस सत्य के कारण जगत सत्य दिखाई देता है, अर्थात जिनकी सत्ता से जगत की सत्ता प्रकाशित होती है, जिनके आनंद से जगत में आनंद फैलता है, उन सच्चिदानंद रूपी सद्गुरु को नमन है। जिनके सत्य पर अवस्थित होकर यह जगत सत्य प्रतिभासित होता है, जो सूर्य की भांति सभी को प्रकाशित करते हैं, जिनके प्रेम के कारण ही सभी संबंध प्रीतिकर लगते हैं, उन सद्गुरु को नमन है। जिनकी चेतना से ये संपूर्ण जगत चेतन प्रतीत होता है, हालांकि सामान्य क्रम में मानव चित्त को इसका बोध नहीं हो पाता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्था को जो प्रकाशित करते हैं, उन चेतना रूपी सद्गुरु को नमन है। जिनके द्वारा ज्ञान मिलने से जगत की भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है और वह शिव स्वरूप दिखाई देने लगता है। जिनका स्वरूप एकमात्र सत्य का ही स्वरूप है, उन सद्गुरु को नमन है। जो कहता है, परम कृपालु सद्गुरु की देह में जिस ब्रह्म चेतना का आवास अधिष्ठान है, वही जगत का कारण है। उसी के सत्य से जगत की सत्ता और आनंद है। उसी से सभी तत्व और सत्य प्रकाशित हैं। वही सारे संबंधों का आधारभूत कारण है। चेतना की सभी अवस्थाएं सद्गुरु चेतना से ही चैतन्य हैं। गुरु ही शिव है, वही विश्व रूप है। उनके स्वरूप को जानना अति कठिन है। कोरे बुद्धि परायण लोग भला उनकी महिमा को क्या जाने। जो उनके लौकिक क्रियाकलापों को देखकर समझकर ये कहता है कि मैं जान गया, वो तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। पर जो भक्तिपूर्ण हृदय से उन्हें समर्पित हो जाता है और कहता है, हे प्रभु, मैं अज्ञानी आपको भला क्या जानूं, वही उन्हें जानने का अधिकारी होता है। गुरु ही ब्रह्म हैं, उन्हें जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। गुरु को नमन ही शिव शक्ति और सृष्टि को नमन है। श्रद्धा परिपूर्ण और परिपक्व न हो तो सद्गुरु को सामान्य मानव समझने की भूल होती रहती है। श्रद्धा और समर्पण की सघनता में ही ये रहस्य समझ में आता है कि गुरुदेव मूर्त महेश्वर हैं। गुरु चेतना को नमन ही ब्राह्मी चेतना को नमन है। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि यदि शिव स्वयं क्रुद्ध हो जाएं, तो भी शिष्य की रक्षा करने में सद्गुरु समर्थ हैं। परंतु यदि गुरु रुष्ट हो गए तो महारुद्र शिव भी शिष्य की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब तरह की कोशिश करके श्री गुरु की शरण में ही जाना चाहिए। सद्गुरु चेतना एवं ब्राह्मी चेतना सर्वथा एक है। अपने गुरु कोई और नहीं, स्वयं देहधारी ब्रह्म हैं। इसे अधिक सुस्पष्ट ढंग से समझने के लिए एक सत्य घटना का उल्लेख करना संभवतः उपयुक्त होगा। ये घटना बंगाल के महान संत विजय कृष्ण गोस्वामी एवं उनके शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी के संबंध में है। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी योग विभूतियों से संपन्न सिद्ध योगी थे। उनका संत जीवन अनेकों संतों व महान देशभक्तों के लिए प्रेरक रहा है। उनके शिष्यों ने न केवल साधना जीवन में आश्चर्यजनक उपलब्धियां अर्जित की, अपितु कईयों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी भी निभाई। इन शिष्यों में कुलदानंद ब्रह्मचारी उनके ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपने तप और योग साधना से न केवल स्वयं को बल्कि अनेकों के जीवन को प्रकाशित किया। कुलदानंद ब्रह्मचारी ने अपनी डायरी में कई रहस्यमय साधना प्रसंग की चर्चा की है। ऐसी एक चर्चा उनके जीवन के
उस कालखंड की है जब वो गहरे साधना संघर्ष से गुजर रहे थे। काम वासना का प्रबल वेग उनके अंतःकरण में रह रहकर उद्वेग करता था। समझ में नहीं आता था क्या करें, कैसे निपटे इस काम रूपी महाअसुर से। हार कर उन्होंने अपनी विकलता अपने गुरु से निवेदित की। अपनी व्यथा कहते हुए वो बिलख बिलख कर रो पड़े। उनके आंसुओं से महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी के चरण भीग गए। शिष्य की इस विहलता से द्रवित होकर गोस्वामी जी ने उठाकर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, पुत्र तुम रोते क्यों हो? गुरु के रहते उसके शिष्य को असहाय अनुभव करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने सद्गुरु के रहते हुए यदि कोई शिष्य विवशता अनुभव करता है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसका शिष्यत्व सच्चा नहीं है अथवा उसके गुरु की चेतना अभी भगवान से एकाकार नहीं हुई है। अपनी बातों को कहते हुए विजय कृष्ण गोस्वामी उठकर खड़े हो गए और दीवार पर लगी अलमारी से अपनी एक छोटी फोटो कुलदानंद को थमाई और बोले, बेटा तुम शिव भाव से इस फोटो की नित्य पूजा करना। तुम्हें अपने जीवन की आंतरिक व बाह्य आपदाओं से सुरक्षा मिलेगी। फोटो लेकर कुलदानंद जी अपने निवास स्थान पर आ गए और नित्य प्रति गुरुदेव के चित्र का पूजन करते हुए अपनी साधना में विलीन हो गए। साधना काल में ध्यान के पलों में एक दिन उन्हें अंतर्दर्शन हुआ कि सुषुम्ना नाड़ी में अपनी चेतना के एक अंश को प्रविष्ट कर गुरुदेव उनकी चेतना को ऊपर उठा रहे हैं। गुरु कृपा से उसी क्षण उनकी अंतर चेतना काम विकार से मुक्त हो गई। वो लिखते हैं कि फिर कभी भी उन्हें काम का प्रकोप नहीं हुआ। इन्हीं दिनों उन्हें एक अन्य अनुभव भी हुआ। एक दिन साधना करते समय उनके कमरे की छत गिर पड़ी। जिस ढंग से छत गिरी उस तरह उन्हें दबकर मर जाना चाहिए था, परंतु आश्चर्यजनक ढंग से जिस स्थान पर वे बैठे थे उस स्थान पर छत का मलबा अधर में ही लटका रह गया। गुरु कृपा को अनुभव करते हुए पहले वो उठे, फिर अपने गुरु के चित्र को उठाया और बाहर आ गए और इसी के साथ पूरी छत गिर गई। तब उन्हें ध्यान आया अपने गुरु का कथन जो उन्होंने फोटो देते हुए कहा था, पुत्र मेरा ये चित्र तुम्हें आंतरिक व बाह्य विपत्तियों से बचाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। गुरु कृपा से शिष्य को सब कुछ अनायास ही सुलभ हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।